हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोसेस कॉस्टिंग अकाउंट को कंटिन्यू करते हुए उससे रिलेटेड कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पासेस थ्रू टू प्रोसेस ए एंड बी एंड देन टू फिनिश स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका प्रोडक्ट ए और बी दो प्रोसेस होके गुजरता है और वो पूर्ण निर्मित माल में जाता है। ठीक है, इट इज़ एसर्टेन दैट ईच प्रोसेस 5% ऑफ द टोटल वेट पुट इन द लॉस्ट। ठीक है, एंड 10% इज स्क्रैप विच फ्रॉम प्रोसेस ए एंड बी रियलाइज रुपीज़। देखिए, यहाँ पे जो प्रोसेस में इनपुट की जाती है उसका 5% तो क्या होता है, वेट में लॉस हो जाता है, और 10% जो है वो स्क्रैप होता है उसका। ठीक है, 10% क्या होता है, अवशेष बचता है, विच फ्रॉम प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी रियलाइज एट द ₹80 पर टन एंड ₹200 पर टन रेस्पेक्टिवली, और जिसे कि स्क्रैप के रूप में बेचा जाता है। ठीक है, प्रोसेस ए का जो है वो ₹80 प्रति टन के हिसाब से बेचा जाता है और प्रोसेस बी का ₹200 प्रति टन के हिसाब से बेचा जाता है। द फॉलोइंग आर फिगर्स रिलेटिंग टू बोथ प्रोसेसेस। ठीक है, बाकी आपको जो दूसरी सूचनाएं हैं प्रोसेस से रिलेटेड वो दे रखी है। प्रोसेस ए और प्रोसेस बी की मटेरियल कंज्यूम टन में दे रखा है आपको, 1000 टन ए के लिए और बी के लिए 70 टन है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर टन, कॉस्ट कितनी लगती है, प्रोसेस ए के 125 और प्रोसेस बी की ₹200। ठीक है, ये मटेरियल इनपुट किया है, ठीक है, टन में दे रखा है और इसकी अमाउंट ये दे रखी है। वेजेस आपको दे रखी है 18,000 और 12,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं 6,000 और 5,000। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट शोइंग द कॉस्ट ऑफ आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस एंड द कॉस्ट पर टन। प्रक्रिया खाते बनाकर प्रत्येक प्रक्रिया की उत्पादन लागत और प्रति टन लागत ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन हम प्रोसेस अकाउंट बनाकर किस प्रकार करेंगे। तो देखिए, इसके सॉल्यूशन के लिए हम पहले प्रोसेस ए अकाउंट बनाते हैं। इस बार भी हमने क्वांटिटी और अमाउंट पे ये अकाउंट बनाया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट जो लगाई है हमने। ठीक है, तो देखिए प्रोसेस ए में हमने मटेरियल कॉस्ट लगाई है, क्वांटिटी में दे रखा है 1000 टन। ठीक है, और अमाउंट दे रखी है ₹125 पर टन। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1,25,000। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट दे रखा है वेजेस। तो लिखेंगे हम वेजेस। देखिए, क्वांटिटी में डैश लगाना है आपको और 18,000 लिखना है यहाँ पे। फिर चलते हैं नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपको दे रखे प्रोसेस ए के 6,000। ठीक है, वो हमने लिख दिए। फिर ये बोल रहा है कि प्रोसेस में इनपुट का 5% जो है वो लॉस हो जाता है वेट में। तो देखिए, वेट में लॉस होता है तो वो एक स्क्रैप नहीं होता, वो क्या हो जाता है कि कमी हो जाती है किसी तरह से। ठीक है, तो ये एक तरह का नॉर्मल लॉस है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बाय लॉस एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, अब देखिए हमने 1000 इनपुट लगाया है, 1000 का 5% अगर हम करते हैं तो कितना आता है, 50 टन। ठीक है, तो 50 टन लॉस हो जाता है उसका वेट में। इसके कोई अमाउंट रियलाइज़ नहीं होती। इसके बाद में बोल रहे हैं कि 10% क्या होता है, स्क्रैप होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय स्क्रैप। ठीक है, एट द रेट ऑफ 10%, और वो भी किसका, 1000 का। जो भी हमने इनपुट लगाया उसका 10% स्क्रैप होता है। तो हमने इनपुट लगाया 1000, उसका 10% करेंगे तो कितना आएगा, 100। ठीक है, तो 100 क्या रहा, स्क्रैप रहा। अब प्रोसेस ए का जो स्क्रैप है वो ₹80 पर टन के हिसाब से बेचा जाता है। तो अगर हम 100 टन बेचेंगे और ₹80 के हिसाब से बेचेंगे तो यहाँ पे इंटू 80 करेंगे तो कितना आएगा, 8,000 आएगा। ठीक है, तो ये स्क्रैप हमने बेचा। फिर जो बचेगा उसे हम नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बाय ट्रांसफ़र टू प्रोसेस बी अकाउंट। अब देखिए कितना ट्रांसफ़र करना है वो भी हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे टोटल आएगी 1000। इसकी जब हम टोटल करेंगे तो ये आ जाएगी 1,49,000। ठीक है, अब 1000 में से ये दोनों माइनस करेंगे 50 और 100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 850। ठीक है, इसी तरह 1,49,000 में से अगर हम माइनस करेंगे 8000 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1,41,000।
ठीक है। टोटल दोनों साइड इक्वल रहेगी 1,49,000 और यहाँ पे 1,000। तो ये तो बन गया। अब हमें कॉस्ट पर टन भी पूछा गया है, तो ये हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट पर टन। तो कॉस्ट पर टन देखिए 1,41,000 डिवाइडेड बाय 850, ठीक है। 1,41,000 डिवाइडेड बाय 850 करेंगे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। तो कॉस्ट पर टन आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 165.88 रुपीज़, ठीक है। तो ये इसकी फर्स्ट वाली प्रोसेस की कॉस्ट पर टन है। अब इसी तरह हम प्रोसेस बी का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसी तरह हम प्रोसेस बी का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे क्वांटिटी और अमाउंट का कॉलम बना करके। अब देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो प्रोसेस ए से हम लेके आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं टू ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस ए, ठीक है। प्रोसेस ए से देखिए हम कितने 850 टन और कितने रुपए पे 1,41,000 पे लेके आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में इस प्रोसेस में हमने मटेरियल लगाया प्रोसेस बी में, वो हमें दे रखा है कितना, देखिए मटेरियल लगा है इसमें 70 टन का, जिसकी प्राइस दे रखी थी हमें 70 टन प्राइस दे रखी है हमें 200 रुपीज़, ठीक है। तो 200 इंटू 70 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 200 रुपये दे रखी थी और 70 टन आपने मटेरियल और लगाया प्रोसेस बी में। फिर इसके बाद हम लिखते हैं वेजेस। वेजेस देखिए आपको दे रखी है प्रोसेस बी की 12,000। फिर 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे लिखते हैं शॉर्ट में लिख देते हैं MFG एक्सपेंसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस देखिए आपको दे रखे हैं 5,000। तो ये है प्रोसेस बी का सारा कॉस्ट। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे बाय लॉस, इसमें भी लॉस हुआ है, ठीक है। इसमें भी लॉस कितना होता है 5% होता है। तो इसमें जो इनपुट है उसका 5% करेंगे हम, ठीक है। तो इनपुट में देखिए टोटल जो दोनों इनपुट्स हो रहे हैं ये दोनों, इसकी टोटल कितनी हो रही है, इसकी हो रही है 920। तो 920 का आपको 5% करना है, ठीक है। टोटल इनपुट तो ये हुआ जो प्रोसेस ए से आया वो और जो इसमें लगाया वो, टोटल इनपुट का 5%। तो अभी 920 का 5% करोगे आप तो कितना आएगा 46 आएगा, ठीक है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। फिर है बाय स्क्रैप, स्क्रैप है एट द रेट ऑफ 10%, ये भी 920 का करेंगे तो 92 आ जाएगा। अब प्रोसेस बी का जो स्क्रैप है वो 200 रुपये प्रति टन के हिसाब से बेचा जाता है। तो 92 यूनिट को 200 रुपये पे बेचनी है, तो 92 इंटू 200 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 18,400, ठीक है। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट। अब जो है उसका वो फिनिश स्टॉक में चला जाएगा जो इस प्रोसेस में बना है, ठीक है। फिर हमारा ये प्रोसेस अकाउंट यहीं क्लोज हो जाएगा। आपको लगानी है इसकी टोटल, तो इस साइड की टोटल हम लगाएंगे तो ये आ जाएगा कितना 1,72,000। फिर इसके बाद में 920 में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 782, ठीक है। और फिर यहाँ की टोटल 920 हो जाएगी। फिर इसी तरह से 1,72,000 में से हम माइनस करेंगे किसको 18,400 को, तो यहाँ की टोटल आ जाएगी हमारे 1,53,600, ठीक है। दोनों टोटल इक्वल हो जाएगी 1,72,000। अब इस प्रोसेस की भी कॉस्ट पर टन निकालनी है हमें, तो यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट पर टन, और वो कैलकुलेट करने के लिए आपको 1,53,600 डिवाइडेड बाय क्या करना होगा 782, तो आपको मिलेगी इसकी कॉस्ट पर टन 196.42 रुपीज़। तो ये इस प्रोसेस की पर टन कॉस्ट है। तो ये दोनों ही प्रोसेस अकाउंट हमने प्रिपेयर कर लिए। इजी है ये, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बस आपको प्रोसेस अकाउंट बनाना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सारे एक्सपेंसेस इस तरफ और लॉस और जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो इस तरफ, ठीक है। तो देखिए अब हम और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू 2 डिस्टिंक्ट प्रोसेस A and B and then to the finished stock. The output of process A passed direct to B and that of B passed in finished stock.
ठीक है। एक प्रोडक्ट जो है वो 2 प्रोसेस से पारित होता है और फिर फिनिश स्टॉक में जाता है। और प्रोसेस ए का बना हुआ माल प्रोसेस बी में जाता है और बी का बना हुआ फिनिश स्टॉक में जाता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट एंड एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे आपको प्रोसेस अकाउंट बनाना है और एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाना है। आपको प्रोसेस ए और प्रोसेस बी की डिटेल है। मटेरियल कंज्यूम 12,000, 6,000, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दे रखी है 14,000 और 8,000, ठीक है। आगे देखिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपको 4,000, फिर इनपुट दे रखा है 10,000 यूनिट का, ठीक है। इनपुट दे रखा है 10,000 यूनिट एट द 10,000, 10,000 यूनिट 10,000 पे लगाई गई, किसमें, प्रोसेस ए में इनपुट लगाया गया। नॉर्मल वेस्टेज ऑन इनपुट, और जो नॉर्मल वेस्ट है वो कितना होता है, इनपुट का 5% और प्रोसेस बी में इनपुट का 10%। सेल ऑफ वेस्टेज पर 100 यूनिट्स, ठीक है। और जो वेस्टेज होता है नॉर्मल वेस्टेज, उस नॉर्मल वेस्टेज को बेचा जाता है 100 यूनिट के हिसाब से। आपको रेट दे रखी है 8 और 10 रुपीज़, ठीक है। तो पर 100 यूनिट्स पे, ठीक है। तो जितनी भी यूनिट्स आएगी उसको डिवाइडेड बाय 100 करके फिर इसे मल्टीप्लाई करना है। फिर देखिए आउटपुट यूनिट में दे रखा है आपको। प्रोसेस ए का आउटपुट है 9,400 और प्रोसेस बी का आउटपुट है 8,300, ठीक है। तो अभी हमें प्रोसेस अकाउंट बना के एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस और सब आपको कैसे देखो इसमें ट्रीटमेंट करना है वो अभी हम इसमें सॉल्यूशन में देखते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। तो देखिए इसके सॉल्यूशन के लिए आप बनाओगे प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस ए अकाउंट बनाएंगे हम पहले। यूनिट और अमाउंट वाला कॉलम बनाया है हमने। आप चाहे तो ऊपर क्वांटिटी और अमाउंट भी लिख सकते हैं। अब देखिए हम एक एक करके इसमें इंफॉर्मेशन फिल करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे टू इनपुट, ठीक है। टू इनपुट ऑफ मटेरियल या टू इनपुट, और इनपुट जो प्रोसेस ए में लगाया है 10,000 यूनिट का और 10,000 रुपये पे, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। एंड देन फिर लिखेंगे हम मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट जो है प्रोसेस ए के लिए दे रखी है आपको 12,000, तो क्वांटिटी कुछ भी नहीं है, हमने अमाउंट वाले कॉलम में 12,000 लिख दिया है। फिर आपको दे रखा है लेबर कॉस्ट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट लेबर, और लेबर कॉस्ट दे रखी है हमें 14,000 प्रोसेस ए की, तो वो हमने लिख दी। फिर हमें देखो दे रखा है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, और वो आपको दे रखे हैं कितने, 4,000, ठीक है। फिर आपको दे रखा है नॉर्मल वेस्ट और इनपुट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय नॉर्मल वेस्ट या नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस लिखते हैं, जो कि इनपुट का कितना है, एट द रेट ऑफ 5%। इनपुट का 5% नॉर्मल लॉस होता है। तो इनपुट है हमारे 10,000 यूनिट, 10,000 यूनिट का हम 5% करेंगे तो कितना होगा, 500 होगा, ठीक है। और जो स्क्रैप है, जो ये नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस को स्क्रैप के रूप में बेचा जाता है, तो उसकी प्राइस दे रखी है पर 100 यूनिट 8 रुपये प्रोसेस ए के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 100 करेंगे और इंटू 8 करेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 40 आ जाएगी, ठीक है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट देखिए हमें दे रखा है आउटपुट इन यूनिट्स, ठीक है। तो देखिए आप कि प्रोसेस ए में हमने 10,000 यूनिट लगाई, 10,000 यूनिट में से 500 यूनिट क्या हो गई, लॉस हो गई, नॉर्मल लॉस हो गई। तो हमारा आउटपुट कितना होना चाहिए, हमारा आउटपुट होना चाहिए 9,500, लेकिन हमारा आउटपुट हमें दे रखा है 9,400। तो इसका मतलब हमें क्या हुआ है, एबनॉर्मल लॉस भी हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। और एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ, 100 यूनिट का हुआ। अब हम यहाँ पे लिखते हैं बाय ट्रांसफ़र टू प्रोसेस बी, और जो हमारा आउटपुट है 9,400 वो हम ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमने सब लिख दिया है। अब ये जो नॉर्मल लॉस है उसका वैल्यूएशन हमें करना पड़ेगा। तो इसका जो वैल्यूएशन होता है वो कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से ही होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इस साइड की टोटल लगा देते हैं एक बार अकाउंट की पूरी, और इसके बाद में इसकी वैल्यूएशन लिखते हैं हम। तो देखिए जब हम अकाउंट की टोटल करेंगे तो ये आएगा 10,000,
और इस साइड की टोटल आ जाएगी ये 40,000। अब 10,000 में से तो यहाँ की टोटल पूरी 10,000 हो रही है, हमने सब कुछ लिख दिया है। इसमें से देखिए 40,000 में से हम 40 माइनस करेंगे, ठीक है, और इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। तो इसकी जो वैल्यूएशन होता है उसकी कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से होता है, तो हम कॉस्ट पर यूनिट निकाल ही देते हैं। कॉस्ट पर यूनिट के लिए 40,000 में से आपको माइनस करना है 40 डिवाइडेड बाय 10,000 में से माइनस करना है 500, ठीक है। तो आपके कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। तो देखिए कैसे आएगी ये आ जाएगा 39,960 डिवाइडेड बाय 9,500। तो ये हो जाएगा 4.21 रुपीज़। तो 4.21 रुपीज़ जो है वो कॉस्ट पर यूनिट है इस प्रोसेस की। तो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस की यूनिट कितनी है 100 और कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 4.21। तो इसका जो वैल्यूएशन होगा वो कितना हो जाएगा 421 रुपये। तो 421 रुपये को हम यहाँ प्रोसेस अकाउंट में लिख देंगे, ठीक है। फिर अगर हम 40,000 में से 40 और 421 माइनस करेंगे तो इस जो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र किया है वो आ जाएगा 39,539, ठीक है। और ये भी ट्रांसफ़र हुआ है एट द रुपीज़ 4.21, ठीक है। अगर हम 9,400 को 4.21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सेम यही अमाउंट आएगी, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे 40,000। तो ये हमने प्रोसेस ए का अकाउंट कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। इसी तरह हम प्रोसेस बी का अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए हमने प्रोसेस बी का फॉर्मेट भी बना लिया है और प्रोसेस बी का भी हम अकाउंट बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं जो प्रोसेस ए से हम लिखे आए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे टू ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस ए, ठीक है। प्रोसेस ए से हम क्या ट्रांसफ़र लेके आ रहे हैं 9,400 पर 9,400 यूनिट्स 39,539 रुपीज़ पर लेके आए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमने प्रोसेस बी में मटेरियल कॉस्ट लगाई है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मटेरियल दे रखा है आपको कितना 6,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6,000। फिर लिखेंगे टू डायरेक्ट लेबर जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में प्रोसेस बी के लिए 8,000 है। फिर इसके बाद में टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपको कितने 4,000। फिर इसी तरह इसमें भी नॉर्मल लॉस होगा बाय नॉर्मल लॉस, और वो एट द रेट आपको दे रखा है कितना 10% ऑफ इनपुट। तो इस प्रोसेस का जो इनपुट है वो 9,400 यूनिट है। तो 9,400 यूनिट का 10% करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 940, ठीक है। और इस प्रोसेस के जो भी वेस्टेज है उसको 10 रुपये प्रति 100 यूनिट के हिसाब से बेचा गया। तो 940 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 1086 आ जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट। फिर देखिए 9,400 यूनिट हमने लगाई, उसमें से 940 क्या हो गई वेस्ट हो गई। तो हमारे पास आउटपुट कितना होना चाहिए, तो देखिए आउटपुट होना चाहिए हमारे पास में 8,460, क्योंकि अगर 9,400 में से हम 940 माइनस करेंगे तो 8,460 का हमारे पास आउटपुट होना चाहिए। लेकिन हमारा जो आउटपुट है ओरिजिनल वो है 8,300। तो इसका मतलब ये है कि हमें प्रोसेस में क्या हुआ है एबनॉर्मल लॉस भी हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एबनॉर्मल लॉस, और वो एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ 160 यूनिट का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बाय ट्रांसफ़र टू फिनिश स्टॉक अकाउंट, और वो 8,300 है। जो हमारा आउटपुट है वो हमें ट्रांसफ़र करना है नेक्स्ट प्रोसेस में या नेक्स्ट जो है फिनिश स्टॉक अकाउंट उसमें। अब देखिए हम एक एक करके इसका वैल्यूएशन करेंगे। इस साइड की टोटल लगाएंगे, यहाँ की टोटल आ जाएगी 9,400
और ये टोटल आ जाएगी हमारे पास में 57,539, ठीक है। तो यहाँ की टोटल तो 9,400 हो जाएगी। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन करना है। और एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन कैसे होता है, कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से। तो अभी हम कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे पहले। तो देखिए अभी हम करते हैं कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट, प्रोसेस बी की सॉरी। कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो 57,539 की टोटल है उसमें से जो नॉर्मल वेस्टेज हैं, नॉर्मल वेस्टेज का जो वैल्यूएशन है, नॉर्मल देखिए यहाँ की टोटल 57,539 हो रही थी और नॉर्मल वेस्टेज जो है वो 1086 का है। ये 1086 का होगा नहीं, ये गलत है। 940 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10 करेंगे तो ये 94 यूनिट का है, 94 रुपीज़ का आएगा, ठीक है। तो ये 94 जो है वो इसमें से माइनस करने हैं, ठीक है। तो अभी हम करते हैं माइनस। तो 57,000 माइनस 94 डिवाइडेड बाय हमारा जो इनपुट था वो 9,400 माइनस 940 यूनिट्स। फिर देखिए नेक्स्ट ये हो जाएगा 57,445 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 8,460। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6.79 रुपीज़, ठीक है, 6.79 रुपीज़। तो ये है कॉस्ट पर यूनिट। अब इसके ऊपर हम करते हैं वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस की जो यूनिट्स हैं वो कितनी है, 160 यूनिट है और कॉस्ट पर यूनिट है 6.79। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1086 रुपीज़। तो 1086 रुपीज़ जो है वो अभी हम यहाँ पे इसमें अकाउंट में लेकर के जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1086 रुपीज़। फिर इसके बाद 57,539 की टोटल में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ की टोटल आ जाएगी 56,359, ठीक है। और यहाँ की टोटल पूरी इक्वल हो जाएगी 57,539। फिर हम ये अकाउंट क्लोज़ कर देंगे। तो ये था हमारा प्रोसेस बी अकाउंट। इसी तरह से आपको आगे भी बहुत सारे प्रोसेस अकाउंट्स बनाने हैं। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत इजी रहेगा टॉपिक। बाकी का जो क्वेश्चन है, बाकी की जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर करेंगे। ओके, थैंक यू।